इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ। मतलब यहाँ पर अगर हमें लिनक्स टर्मिनल पर काम करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे रिलेट करूँ एक एग्जांपल के साथ में, सो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपको एक लोकेशन, जैसे आपकी करंट लोकेशन मान लीजिए ये, आप यहाँ पर, एंड आपको क्या है, आपको इस लोकेशन पर पहुंचना है, दैट इज वन बिल्डिंग, यहाँ पर आपको पहुंचना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि अगर ये बिल्डिंग आपके सामने अवेलेबल है, अगर आपको दिख रहा है कि आपके आगे अवेलेबल है, सो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से, जैसे किसी को अगर आपको एड्रेस बताना है तो आप बता सकते हो कि ठीक है ये मेरे सामने यहाँ पर जो बिल्डिंग है यहाँ पर आपको जाना है। या फिर आप ये बता सकते हो ठीक है आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाओ और सामने आपको बिल्डिंग मिल जाएगी। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका सेम लोकेशन पे पहुंचने का क्या हो सकता है कि आप वहां पर एक मीन्स पॉइंट को पकड़ोगे जो कि आपका एक सेंट्रल पॉइंट होगा। उस सेंट्रल पॉइंट से आप यहाँ पे स्टार्टिंग बताओगे। जैसे मान लेते हैं कि आप सेंट्रल पॉइंट से यहाँ पर स्टार्टिंग बता रहे हो कि आपको इस लोकेशन से जाना है, फिर आपको लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, देन इस तरीके से आपको करके वहां पहुंचना है। तो आप एक ही लोकेशन बता रहे हो। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो हम जो डायरेक्ट एड्रेस बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट एड्रेस आप कब बता सकते हो, जब वो चीज आपके सामने अवेलेबल है। अगर वो चीज आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो आप वो डायरेक्ट पाथ नहीं बता सकते। या फिर वो आपके आगे अवेलेबल नहीं है, अगर वो आपके नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं बता सकते उसे। अगर मान लीजिए उसका एड्रेस क्या है, वो आपसे पीछे जाके और फिर इस तरीके से जाना था, तो वहां पे आप क्या बताओगे, एक सेंटर लोकेशन बोल के कंप्लीट पाथ ही बताओगे हमेशा। बट अगर वो लोकेशन आपके नेक्स्ट अवेलेबल है, आपके आगे अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से डायरेक्ट भी बता सकते हो, आपको कंप्लीट पाथ बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का जो यहां पर पाथ है वो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ। लेकिन जब आप क्या करते हो, एक सेंट्रल पॉइंट को पकड़ के आप वहां पे पूरा का पूरा पाथ बता रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहे हो, सो वो यहां पर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ। अब दोनों को अगर हम यहां पर समझें, सो अभी मेरी यहां पर जो लोकेशन है वो मेरी लोकेशन यहां पर क्या है, मैं होम डायरेक्टरी में। अब मुझे सपोज ये सेम डायरेक्टरी यानी डाउनलोड्स के अंदर पहुंचना है। तो डाउनलोड्स के अंदर पहुंचने के मेरे पास दो तरीके हैं यहाँ पर। क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज यहाँ पर एलएस से देखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कमांड रन कराता हूँ, एलएस कमांड एंड देन प्रेस एंटर। एलएस से मुझे क्या पता लगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी जो है वो मेरे नेक्स्ट अवेलेबल है, यानी मेरे आगे अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे नेक्स्ट में डाउनलोड है जहां मुझे पहुंचना था। दैट मीन्स जैसा कि हमने यहाँ बात की कि अगर आपके नेक्स्ट में वो लोकेशन अवेलेबल है, सो उस कंडीशन में आपके पास दो तरीके हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो ये मीन्स यहाँ पर भी हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों यूज कर सकते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सीडी स्पेस डाउनलोड्स यानी डायरेक्ट एड्रेस दे देंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि ठीक है ये सामने वाली बिल्डिंग है, यानी ये सामने जो है आपका डाउनलोड्स है, मुझे इसमें जाना है। तो आप डायरेक्ट पाथ दे सकते हो। ये तो हो गया कि आपका रिलेटिव पाथ, ये है आपका रिलेटिव पाथ। बट अगर आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना चाहते हो तो आप किस तरीके से दोगे, सो आप यहाँ पे सीडी दोगे। और जैसा कि हमने लिनक्स के बारे में पढ़ा था कि लिनक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या, स्लैश है। स्लैश है, देन स्लैश के अंदर हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम रूट में, रूट की होम डायरेक्टरी में हमें जाना है, सो हम रूट लिखेंगे। एंड रूट के अंदर ये डाउनलोड से अवेलेबल, सो हम वहां पर ये डाउनलोड्स लिखेंगे। तो हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि अब मेरे पास क्या है, मैं इस तरीके से भी सेम डायरेक्टरी के अंदर ही पहुंचूंगा। बट ये वाला जो पाथ मेरे पास है वो यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ। जी। ये पाथ आपको हेल्प इसलिए करेगा कि अगर मान लो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया क्योंकि ये मेरे नेक्स्ट में अवेलेबल था, बट आपको हमेशा ये पाथ भी याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अभी हमारी जो लोकेशन है वो क्या, स्लैश रूट है, दैट मीन्स मेरी होम डायरेक्टरी है। बट अगर मुझे ईटीसी के अंदर पहुंचना है, जो ईटीसी डायरेक्टरी थी, एंड सपोज ईटीसी के अंदर मुझे किसी फाइल में सर्च करना है, लाइक पास डब्ल्यूडी फाइल को ही सर्च करना है, ये फाइल मुझे इसके बारे में देखना है। सो उस कंडीशन में क्या आई, वो ये हमारे नेक्स्ट में तो अवेलेबल नहीं। जब मैंने एलएस किया तो एलएस के बाद मुझे यहाँ कहीं भी ईटीसी नहीं दिख रहा। दैट मीन्स वहां पर मैं ये जो हमारा रिलेटिव पाथ है वो यूज नहीं कर सकते। मुझे क्या देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए फिर हम क्या देंगे, ये कंप्लीट पाथ लिखेंगे, स्लैश ईटीसी, देन उसके अंदर हमें पास डब्ल्यूडी तक पहुंचना है। सो ये क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। जैसे अगर हम इसे यहाँ पर देखें, सो अभी मेरा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम ये कमांड चलाता हूँ, सीडी डाउनलोड्स। सो देखो यहाँ पर मैंने सीडी डाउनलोड्स चलाया और एंटर किया, हम डाउनलोड्स के अंदर पहुंच गए। एक तो ये तरीका हो सकता था।
बट अगर मैं यहाँ पर CD के बाद और इसका कंप्लीट पाथ देता डाउनलोड्स और फिर एंटर करता, तब भी हम डाउनलोड्स में पहुंचे। इसके दो तरीके हुए। बट अगर मैं यहाँ पर जैसे मुझे पास WD में पहुंचना था, मैं CD पास WD करूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, यानी मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ETC देंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें पास WD तक पहुंचना। बट ये फाइल है तो इसलिए ये कमांड नहीं चलेगी। हम यहाँ पर कोई और LS चला सकते हैं, LS ETC एंड पास WD। तो ये हमें दिखाएगा ठीक है ये फाइल अवेलेबल है। राइट, सो ETC पास WD, इस तरीके से हमें ये पाथ समझना है कि यहाँ पर दो तरीके के पाथ हो सकते हैं। दूसरा, हमने ये रिलेटिव क्यों याद रखा, कि वैसे हमारा सारा काम क्या एब्सोल्यूट से चल सकता है, हम कंप्लीट पाथ हर जगह देंगे वो काम करेगा। बट रिलेटिव अगर आपके नेक्स्ट में अवेलेबल है तो हमें कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आप 10 डायरेक्टरी के अंदर हो, और 10 डायरेक्टरी के अंदर अगर आप बार बार एब्सोल्यूट पाथ यूज करोगे तो आपको बहुत बड़ा एक पाथ लिखना पड़ेगा। जबकि आप क्या कर सकते हो, वहां पर रिलेटिव पाथ यूज कर सकते हो अगर वो आपके नेक्स्ट अवेलेबल है तो। राइट, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। अब इन दोनों में बताओ, इनमें अगर कोई सी को कोई डाउट है तो।